आइए देखते हैं, कल हमने बेसिक क्लास में आपको एवरेज का दो टाइप बेसिक को बताया है, 2 दिन चला है। आइए देखते हैं एवरेज में टाइप 1 को पहला क्वेश्चन है आपको। हाँ, हंसी छूट रहा है, यही बात होने वाला है। आइए देखिए, औसत में आपको बेसिक में 2 क्वेश्चन पढ़ा, 2 दिन पढ़ाए आपको। उस बेसिक क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा तो आपको इस बात को समझ में आ जाएगा कि रेशियो एवरेज में क्या है। एवरेज में एक फार्मूला हम बताए थे, देखिए वजन लिखा है, वजन होता है कि 9 आमों का वजन हो गया। 9 आमों का वजन कितना दिया हुआ है? 9 आमों का वजन दिया हुआ है आपको। 9 आमों का वजन 50, 60, 65, 62, 67, 70, 64 इस तरह से दिया हुआ ग्राम में। उनका औसत वजन क्या होगा? तो ध्यान देखिएगा, हम आपको एवरेज में आपको पहले क्लास में बताए थे, पिछला क्लास में, कि अगर संख्याओं के बीच अगर अंतर समान हो, अंतर अगर समान हो तो औसत बराबर होता है फर्स्ट इंटू लास्ट बटा। ये बात को बताए थे, या मिडिल टर्म वाले को हम औसत बोलते हैं। ये 2 बात आपको बेसिक में बता दिए थे। मगर आपको इसमें संख्याओं के बीच का अंतर अगर समान नहीं है, क्रमागत नहीं है, इसका मतलब है कि हम इसको बता सकते हैं कि औसत बराबर फार्मूला होता है सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। एन है, और सम ऑफ डाटा बाटा का मतलब है सारे संख्याओं का योग बटा सारे संख्याओं की संख्या। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि 9 गुआंग है, तो 9 गुआंग में कौन कौन है? 50 हो गया। सारे संख्याओं का आप लोग जोड़िए, 65 हो गया, 62 हो गया, 67, 70 और 64 है, 64, 45 और 48 ग्राम है। और सबको कितना संख्या है टोटल? 9 गुआंग है तो 9 हो गया। आई सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है? 531 आता है। तो 531 आता है, इसको 9 से भाग देंगे, कितना बाद में कट जाएगा? तो 9 5 45 कटता है, और 45 53 में से 45 जाएगा तो 8 9 81 हो जाता है। यानी कि आपको कितना हो जाएगा? 59। यानी दिए गए ऑप्शन में आपको कौन हो जाएगा? 59 ग्राम। उतारिए इसका आप लोग। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि टाइप 1 है एवरेज का, और इससे पहले 2 क्लास बेसिक हो चुका है। 2 क्लास बेसिक होने के बाद इसको पढ़ाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 संख्याएं हैं। 3 वो संख्या 1 2 3 आप कुछ भी कर सकते हैं, ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, या पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या बोल सकते हैं। तो हम अगर मान लेते हैं कि 3 वो संख्याएं हैं, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है, और बोलता है कि इनका अनुपात दिया हुआ है 5:6:3 दिया हुआ, 4:5:6 दिया हुआ है, और उनका औसत कितना दिया हुआ? औसत का मतलब क्या? एवरेज कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, औसत देखिएगा तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या समान है? समान है, मगर औसत बराबर एक फार्मूला पढ़े कि किसमें है? रेशियो में। तो औसत बराबर पढ़े हैं कि औसत बराबर फार्मूला होता है सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। तो सम ऑफ डाटा का मतलब होता है सारे संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं की संख्या तो रेशियो में है, तो देखिएगा जोड़ करके देखिए तो इसको कितना हो जाएगा? अगर सबको जोड़ करके देखें तो कितना है? 1 2 3 गो है, मगर 9 6 15 होता है। अब 3 गो संख्या, तो जितना संख्या रहता है टोटल संख्याओं को जोड़ते हैं तो योग कितना है उसका? 15:15 है। और नंबर ऑफ संख्या कितना है? 3 है, तो 3 से भाग। मगर बोलता है कि इसका औसत है इतना, मगर औसत दिया हुआ है कितना? 25। तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि 3 5 15। देखिए तो 5 25, ये 2 है। अब अनुपात 1 का मान कितना हो गया? आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन हो, तो सबसे बड़ी संख्या पूछता है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए तो 4 5 6 में सबसे बड़ी संख्या 6 है। तो अनुपात में 1 का मान 5 है, तो 6 का मान कितना? 30। उठाइएगा आपको, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या पूछा है तो हो जाएगा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है कि किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है। देखिएगा, पहले भी आपको क्वेश्चन में पिछला बेसिक बता दिए थे कि अगर जितना संख्या उसको और औसत को गुना करते हैं तो संख्या प्राप्त हो जाता है। तो 8 वो क्या है? विद्यार्थी है, और उसमें सबको औसत में कितना अंक प्राप्त हुआ है? 51। तो 8 गुने अगर 51 कर देंगे, इसको अगर गुना कर देंगे तो जो टोटल वैल्यू आएगा तो 8 को द्वारा प्राप्त किया गया अंक आएगा।
यानी एक विद्यार्थी 51 नंबर लाता है, अब 8 को विद्यार्थी है तो सबके 51 आएगा, तो गुना कर देंगे तो संख्या प्राप्त हो जाएगा। यही बात बोलता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 8 को विद्यार्थी में सबका पतनांक औसत में कितना है? 51 है। और अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत पतनांक कितना है? 68 है। और 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त है। 9 और 17 को तो विद्यार्थी है, मगर 8 को विद्यार्थी का औसत में 51 अंक है और 9 को विद्यार्थी का कितना है? 68। तो औसत बराबर एक फार्मूला पढ़े थे हम लोग, सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा ना। तो आप अपने से ध्यान दीजिए, 8 गुने 51, हम इसको अगर गुना कर देंगे तो कितना नंबर आएगा, वो सारा संख्या आ जाएगा। और देखिए तो अन्य बोलता है कि 9 को विद्यार्थी, उसका कितना है? 68 है। और सब मिला करके 9 को विद्यार्थी और 8 को विद्यार्थी, टोटल है कितना? 17 को विद्यार्थी। तो बीच में अगर प्लस का चिन्ह रहता है तो एक तरीका ये भी है कि आप या तो इसको गुना करके जोड़ करके 17 से भाग दे दीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। मगर अगर बीच में चिन्ह अगर प्लस का हो, माइनस का हो, जो भी चिन्ह का मान हो, तो आप ध्यान देना इसमें कि आप एक बार इसके लिए गुना कर सकते हैं, एक बार इसके लिए गुना करें। इसके मतलब किसको? एक बार इन दोनों को, एक बार इन दोनों को। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 17 या 51, तो एक बार 17 8 गुने 51 के लिए आया, एक बार 17 17 चौके 68, एक ही बार इसके लिए आया। तो देखिएगा तो 8 आई 24 और 9 चौके 36। आप अपने से ध्यान दीजिए, इसको गुना करते जोड़ते तो थोड़ा सा समय लगता है, मगर इस तरह से काट करके छोटा बना दिए तो इससे सबसे ज्यादा आसान होगा। तो जोड़िए तो कितना माना? तो दिए गए ऑप्शन में किस में प्राप्त होता है? सी ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तो बोलता है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याओं का औसत 27 है, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए। तो 5 गो में से एक संख्या कौन निकाला, आपको जानकारी है? और हमको ये भी पता नहीं कि संख्या कौन कौन है जिसको 5 को गुना करता है तो औसत कितना हो जाता है? 27। तो 5 गो संख्या का औसत दिया हुआ है कितना? 27। मगर हम आपको पहले ही बता दिए कि अगर 5 को संख्या का औसत बोला है, तब 5 गुने अगर 27 कर देंगे तो सारा संख्या का कितना मान होगा उस संख्या निकल जाता है। तो देखिए तो 5 गुने 27, इसका मतलब है कि 5 गुने 27 मतलब उस संख्या कितना था? सारे संख्या का योग कितना था? 135 था। यानी कि उस सब संख्या कौन कौन है हमको पता नहीं है, मगर सारे संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका मान कितना आएगा? 135। क्योंकि पता कैसे चला हम कि जितना संख्या है और औसत को गुना कर देते हैं तो संख्या पता चल जाता है। अब बोलता है कि उनमें से एक संख्या निकाल दिया, तब 5 गो संख्या में से एक गो संख्या को निकाल दिया, इसका मतलब है बचा कितना? 4 गो संख्या। अब बोलता है कि 4 गो संख्या का औसत दिया हुआ है कितना? 25। इसका मतलब है कि अगर आपको औसत निकालने के लिए बोलेगा तो आप कर सकते हैं कि औसत बराबर हो जाएगा 135 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा? 35 ना जी? 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 था। आप अगला क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। देखिए तो क्या बोला है कि 30 परिणामों का औसत 20 है। 30 गो परिणामों का औसत 20 है, इसका मतलब 30 गो संख्या का औसत कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। उसका परिणाम औसत 20 आता है। आपको औसत निकालने के लिए बोल ही रहे तो औसत हम पहले लिख देते हैं कि औसत बराबर होता है 30 संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना? 20। इसका मतलब है कि 30 संख्याओं कौन कौन था हमको पता नहीं है, मगर सारे संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका औसत कितना हो जाएगा? संख्या कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। 30 गुने 20, इसका मतलब कितना? 600। फिर बोलता है 20 गुने 30। अब ध्यान से देखिएगा, टोटल 30 20 50 की संख्या है। अब अपने से ध्यान दीजिएगा, अरे 30 20 50 30 को और 20 को ना हुआ, 20 को इधर 30 को और 20 को क्या हो गया? 50। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको एक बात बताए थे कि अगर गुना कर सकते तो कर सकते हैं। 30 गुने 20 बराबर 600, इधर भी 600 और 600 600 1200। 1200 में 50 से भाग देंगे तब 24 बचे 20, यानी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। मगर ध्यान दीजिए, एक बात आपको ये भी बताए हैं कि जब संख्याओं के बीच में अगर प्लस का चिन्ह हो तो एगो 0 से एगो 0 इधर निपट दिए, एगो 0 इसके लिए, एगो 0 इसके लिए, एगो 5 इसके लिए, तब पंचों के बीच, एगो 5 इसके लिए, तब पंचों के बीच। तब ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 चौके 12 तो कितना? 24। ऐसे भी निकाले थे 24, मगर छोटा गुना था तो आप लोग समझ रहे, अगर बड़ा गुना रहता तो दिखा जाता। आइए इहो क्वेश्चन हो गया है आपका।
हम अगर आपको लिखेंगे तो बोलिए कि सर इसका आंसर मालूम है, कहिए तो कैसे? 10 गो संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 10 गो संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 7। अब बोला है कि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाता है। तो हम आपको पिछला क्वेश्चन में बोले थे कि 10 संख्याओं का औसत 50 था, तो उसका औसत क्या गुना कर देने पर क्या होगा? तो जितना संख्या में अगर डाटा में जो चेंज अगर एवरेज में होगा वही चेंज किस में होगा? डाटा में भी होगा, यानी कि एवरेज का चेंज डाटा में भी होगा। आइए देखिए तो 10 गो संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। तो अब बोलता है कि प्रत्येक संख्या में 12 से गुना कर दे। तो संख्या कौन कौन है हमको पता नहीं है, मगर सब संख्या को 12 से गुना कर रहा है। तो हम आपको पहले बताएं कि अगर संख्या में से 12 से गुना करता है तो हम औसत में 12 से गुना कर देंगे तो हमको मान निकल जाएगा। तो संख्या में 12 से गुना करता है प्रत्येक संख्या में, मान लेते हैं कुछ संख्या 2 है, एक में 12 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। अगला संख्या 4 एक में 12 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। इस तरह से संख्या है, तो जितना चेंज करेंगे तो उसमें 12 से गुना करता है तो हम एवरेज में गुना कर देंगे। तो 12 से तो इसका 12 गुना बोला है तो कितना हो जाएगा? 84, यानी कि दिए गए संख्याओं का मान कितना हो जाएगा? हम क्या बोले थे आपको पहले कि जो संख्या डाटा में चेंज होगा वही एवरेज में भी चेंज होगा। 12 गुना बोला है तो इसमें भी 12 गुना होगा। आप फिर बोलिएगा हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगला प्रश्न आप लोग समझिएगा तो इसको आइए समझना क्या है, समझाना पड़ेगा। होता है कि दो संख्याओं का ए बी का औसत दिया हुआ है, दो संख्या ए बी का औसत। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी का औसत का मतलब होता है ए बी का औसत, इसका दिया हुआ औसत कितना? 20 दिया हुआ है। और दो गो संख्या तो औसत बराबर हम क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ संख्या। तो कै गो संख्या है? 2 गो ना। तो ए बी का मान अगर निकालने के लिए कोई बोलेगा तो कितना से कर दीजिए? अरे 20 दूनी 40। इसका मतलब है कि हम अगर यहाँ 40 लिख रहे हैं 20 गुने 2 करके तो कोई दिक्कत है कि नहीं? वो 2 गो संख्या इसलिए 2 से गुना किए हैं। बी और सी का औसत, तो बी और सी का औसत तो जितना संख्या बटा 2 बराबर कितना? 16। तो बीसी का मान अगर कोई पूछेगा तो कितना बनेगा? 32। इसका मतलब है कि जय गो संख्या उतना से गुना कर रहे हैं। तो बी और सी है, अब गुना कर दी तो 16 गुने 2, इसका मतलब कितना? 32। और सी प्लस ए है और उसका औसत कितना दिया हुआ है? 21। 21 गुने 2, इसका मतलब कितना? 42। यही बात ना बोला गया है। तो इतना बात बोला गया है तो आपको पढ़े होंगे। जब इस तरह से औसत का मतलब क्या होता है? सारे संख्याओं को जोड़ना। तो अगर 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है, तो रेशियो में बताए थे कॉमन लिखे। इसका मतलब कि 2 गो ए, 2 गो बी और 2 गो सी, इसका मतलब कि 2a 2b 2c। तो 2a 2b 2c बराबर इधर जोड़ दीजिए तो 4 हो गया 114। अब ध्यान दीजिएगा, अगर संख्या गुणनफल में और बराबर में हो तो कटता है 2 बचे 10, यानी कि एबीसी का मान कितना आ गया? 57 है। तो आपसे किसका मान पूछा है? ए का पूछा है। ध्यान से देखिएगा, ए का मान आपसे पूछा है, ए का मान पूछा है तो इसको ध्यान दीजिएगा। ए का मान पूछा है ना, तो अगर ए का मान पूछा है तो ए बी सी के मान में से ए बी के मान में से अगर हमको ए का मान निकालना है, किसका मान निकालना है? ए का मान निकालना है। इसका मतलब है कि बी सी को अगर इसमें से बी सी को घटा देंगे तो बी सी घट जाएगा तो बचेगा ए। तो इसका मतलब है कि एबीसी का मान आपका कितना है? 57 है। और देखिए तो बीसी का मान कितना है? 32 है। तो घटा दिए बराबर ए बराबर कितना हो जाएगा? 25। यानी कि दिए गए संख्याओं का 25 मान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर लिख लिया आप लोग? क्वेश्चन लिखे होना इधर कर लेना है। एक बार फिर से समझना है, समझा दे इसको फिर, कुछ नया बात नहीं है। लिख लिया आप लोग? चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा ना। अब देखिए तो रमेश ने अपने 13 पारियों में 51 के रन के औसत रन बनाया है। 13 को पारी खेला है और 51 रन समय बनाया है। तो 13 को पारी खेलते समय 51 बनाया है। आप बोलता है कि 14वीं पारी में 149 रन बनाया है। तो 13 को पारी खेला, अब 14वां में कितना बनाया है? 149 बनाया है। तो 14वां में 149 बनाया है। अब बोलता है कि टोटल अब तक उसने औसत रन कितना है? तो 14 को पारी खेला है। अब इसको औसत गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 13 में 51 से गुना किया, इधर इसको किए, या तो आप काट सकते हैं। तो ये तो 149 कटने वाला है नहीं,
जब कटने वाला नहीं है तो इसको गुना करके बताइए। 963 आ रहा कंफर्म है? 663 गुना आप भी लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं किए हैं। कितना हो जाएगा? 14। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? अच्छा प्लस है ना, ये वाला के खाली 663 आया है। 663 प्लस 150 663 प्लस 149 बटा कितना हो जाएगा? 14 अब बराबर कितना हो गया? 812। इसको काटिए, कितना बार में कटेगा? कट जाएगा 58 बार। देखिए किताब जिनके पास होगा उस सबका आंसर बोल्ड किया गया है, वो बोल्ड होगा किताब में, तो आप किताब में भी देख करके उसको पता कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को उतारिए थे आप लोग ना। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 7 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। तो 7 गो बच्चों की औसत आयु कितना है? 12 वर्ष है। उसमें एक 6 वर्ष का बच्चा समूह का छोड़कर चला गया। 7 गो आदमी था, उसमें सबका औसत कितना था? 7 गुने 12, इसका मतलब कितना था? 84 था औसत। उसका उम्र कितना था? 84। ओकरा में से वो 6 साल का लड़का निकल के भाग गया। कितना साल का लड़का निकल के भाग गया? तो 6 साल के निकल के भाग गया। तो आप इसको देखिए तो और 5 साल के, ठीक है सर। अब कै गो लड़का बचा? 78। कै गो बचा? इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 78। अब नीचे कितना लिखे? 3 गो। 3 गो। 7 गो आदमी से को भागा 6 ना। आप लोग एकदम कहाँ ध्यान है आप लोग के? 7 गो आदमी था तो 7 गो आदमी मिला था तो सबका औसत 12 था, तो बरसत 84। ओकरा में से 6 साल का एक बच्चा भाग गया, वो अपना नानी ही चल गया। तो अपना नानी ही जो जब चल गया, इसका मतलब कि घर के आदमी उम्र कितना रहा? 78 वर्ष। इसका मतलब पूछना चाह रहा है वो कै साल के लड़का भागा था? 13 साल के लड़का था, इसीलिए वो घर से भाग गया। उसको गाड़ी का जानकारी था, छोटा बच्चा रहता तो नहीं होता। अब देखिए तो सबका औसत में उम्र कितना हो गया? 13 वर्ष। तो सबका एवरेज में उम्र कितना हो गया? 13 वर्ष। अब बोलता है कि 2 वर्ष बाद, तब 2 वर्ष के बाद वो लड़का अपना नानी से नहीं घूम करके आया, 6 साल वाला बच्चा जो था। इसका मतलब कि 2 साल के बाद 13 वर्ष पहले उम्र था, और अब 2 साल के बाद हमें कितना उम्र हो जाएगा? तो न्यू औसत बराबर हो जाता है न्यू एवरेज। एवरेज लिखिए, ए भी लिखते हैं। तो 13 साल था और 2 साल तक कोई ना गया ना कोई आया, इसका मतलब है कि औसत में कितना रहा? 15 वर्ष। दिए गए ऑप्शन में कौन में दिया हुआ है? डी ऑप्शन दिया गया। आइए इस वीडियो को अगला टाइप में आपको टाइप नंबर 1 था, टाइप 2 में आपको फिर विस्तार उसी तरह से चलता रहेगा। टोटल टाइप 9 गो टाइप है, 10 गो टाइप है और 25, 30 गो 50 गो मिसलेनियस है। सारे क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखते जाएंगे।